हेलो एवरीवन, माई सेल्फ गोविंद, केमिस्ट्री फैकल्टी एट रेजोनेंस सेंटर कोटा। आज फिर हम आपके सामने जेई मेंस सेकंड शिफ्ट आज की जो हुई है उसके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हुए हैं। देखो, इस बार पेपर भी कोई ज़्यादा कठिन तो था नहीं, हार्ड सच नहीं बोल सकते। एनसीईआरटी से पूरा पेपर आपको एनसीईआरटी से मिलेगा। ढूंढ ढूंढ के आपको एनसीईआरटी से कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनाए हुए हैं। एक एक करके हम लोग देखते हैं कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलीस्टर। देखो, ये पॉलीमर से क्वेश्चन है। हर एक इंडिविजुअल कोई ना कोई आपका जो पॉलीमर है वो पहले किसी ना किसी शिफ्ट में आ गया। मैं हर बार ये बोलता हूँ, जब भी सॉल्यूशन आपको बताने आता हूँ हर बार बोलता हूँ कि पुराने जो भी शिफ्ट हुए हैं उनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन किसी फॉर्मेट में रिपीट हो जाता है, या तो वो क्वेश्चन सेपरेट बन जाए या किसी ऑप्शंस में उसको इन्वॉल्व करवा दे। तो सिंपल है, ऐसा कौन सा है इनमें जिसमें पॉलीस्टर नहीं है। तो आपको पता है PHBV, इसमें ये दोनों इसके मोनोमरिक यूनिट हैं। अब सिंपल सी आपको दिख रहा है इसमें क्या है, एसिड है और एल्कोहल है। जब किसी में एसिड और एल्कोहल होगा तो जाहिर सी बात है ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन होगी, और ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन होगी तो उसमें ईस्टर लिंकेज जनरेट होगा। और आपको पूछा क्या है, जिसमें पॉलीस्टर नहीं हो तो इसमें तो ईस्टर लिंकेज होगा, तो ये तो आपका आंसर नहीं है। डेक्रोन देखते हैं। डेक्रोन सिंपल सा क्या होता है, इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस टेरथेलिक एसिड का है। यहां भी देखो एसिड और अल्कोहल का कॉम्बिनेशन है, जिसमें क्या होगा, ईस्टर जनरेट, जाहिर सी बात है ईस्टर फॉर्मेशन होगा। यहां भी आपका ईस्टर लिंकेज है, पॉलीस्टर नहीं होगा। नोवालैक, देखो फिर से सुबह वाली शिफ्ट में भी नोवालैक से कहीं पूछ लिया क्वेश्चन, इस बार भी कहीं पूछ लिया। ये नोवालैक तो बार बार आपका हर न किसी शिफ्ट में किसी तरीके से पूछ लिया ही जा रहा है। देखो नोवालैक क्या है, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड, इनके कॉम्बिनेशन से आपका क्या होता है, नोवालैक जनरेट होता है। तो यहां पर कहीं भी ईस्टर का कोई ना कोई लिंकेज नहीं है। तो इस यही पूछा था किसमें ईस्टर का लिंकेज नहीं है, तो आपका जो नोवालैक है उसमें ईस्टर का लिंकेज कहीं से नहीं है। ग्लाइप्टल, यहां भी ग्लाइकोल और थैलिक एनहाइड्राइड COOH एसिड, यहां भी देखो एसिड और अल्कोहल का कॉम्बिनेशन मिल रहा है। तो इसमें एसिड अल्कोहल का कॉम्बिनेशन मिल रहा है, इसमें एसिड अल्कोहल का कॉम्बिनेशन है, इसमें एसिड और अल्कोहल का। जहां एसिड और अल्कोहल का कॉम्बिनेशन मिलेगा जाहिर सी बात है ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन पॉसिबल होगी, ईस्टर बॉन्ड जनरेट होगा। जबकि नोवालैक फॉर्मेशन है, इसमें आपका ईस्टर बॉन्ड नहीं होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा सिंपल नोवालैक। डेक्रोन, PHBV एंड ग्लेप्टल आर पॉलीस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो सिंपल क्वेश्चन है, कोई आप स्ट्रक्चर देख के बिल्कुल नहीं डरना। आपके पास ये 4 स्ट्रक्चर दे रखे हैं, 1 2 3 4। आपसे पूछा है कि द ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एबव कन्फर्मेशन इज। देखो जनरली बच्चे यूज टू होते हैं स्टेबिलिटी के उस रेस्पेक्ट में। तो अगर मैं बात करूं, ये आपका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, फुल्ली इक्लिप्स्ड है। ये स्ट्रक्चर कैसा है, एंटी है, जिसको हम स्टैगर्ड बोल देते हैं। ये कैसा है, गॉच फॉर्म है। और ये आपका कैसा है, पार्शियली इक्लिप्स्ड है। जनरली हम लोग यूज्ड टू होते हैं किसके लिए, स्टेबिलिटी। अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होती है, एंटी की। उसके बाद किसकी होती है, गॉच की। इसके बाद किसकी होती है आपके पास, पार्शियली इक्लिप्स्ड। देन उसके बाद सबसे कम जो एनर्जी होती है, स्टेबिलिटी होती है, वो फुल्ली इक्लिप्स्ड की होती है। अब आपको यह भी पता है जो एनर्जी होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के। तो इसका उल्टा कर दो, फुल्ली इक्लिप्स्ड, फिर पार्शियली इक्लिप्स्ड, देन गॉच, देन एंटी। अब देखो आपके पास एंटी कौन सा है, सेकंड। गॉच कौन सा है, थर्ड। पार्शियली इक्लिप्स्ड कौन सा है, फोर्थ। फुल्ली इक्लिप्स्ड कौन सा है आपका, फर्स्ट। तो ये आपका ऑर्डर हो गया किसका, पोटेंशियल एनर्जी का। तो सबसे ज्यादा फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, सेकंड। सिंपल सा
सेकेंड आंसर है। कुछ नहीं करना था, स्टेबिलिटी का ऑर्डर लगाना था। जनरली हम कंफर्मेशन में पढ़ते ही हैं स्टेबिलिटी किसकी, सबसे ज्यादा एंटी, गॉच, पार्शियली इक्लिप्स्ड, फुल्ली इक्लिप्स्ड, उसका उल्टा कर देना था, वो एनर्जी का ऑर्डर आता। सिंपल। चलो देखो, सुबह वाले शिफ्ट में ये भी रिएक्शंस थी, आपको उसने NAT में पूछा हुआ था सुबह, नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन में कन्वर्ट करने के लिए कितने रिएजेंट चाहिए, सेम वही तो कर दिया। इसका क्या कर दिया, बेंजीन का नाइट्रेशन, ये क्या लगाएगा, NO2 करेगा, A आपका प्रोडक्ट बना, इसका रिडक्शन करा दिया मेटल एसिडिक सॉल्यूशन HCl में, कंप्लीट रिडक्शन करेगा, NH2 बनाएगा, ये आपका B हो गया। सिंपल सा A और B बताना था, A नाइट्रोबेंजीन, दूसरा एनिलीन, आंसर आपका A हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन। चलो देखो, नाइट्रेशन NO2 लगा, रिडक्शन हुआ, NH2 में कन्वर्ट। देखो ये भी क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन आया हुआ है, आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्लोबुलर प्रोटीन। आपको पता है प्रोटीन दो टाइप के, फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। आपको बस ग्लोबुलर प्रोटीन के दो एग्जांपल याद रखने थे, एक होता है एल्बुमिन, एक होता है आपका इंसुलिन। रेस्ट जो भी आपके हैं सब फाइब्रस प्रोटीन है। पूछा क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्लोबुलर प्रोटीन, तो सिंपल सा आंसर आपका एल्बुमिन इज द ग्लोबुलर प्रोटीन। मेमोरी बेस्ड सिंपल क्वेश्चन था, रिपीट क्वेश्चन है ये। देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, नेम रिएक्शन, फेमस नेम रिएक्शन है कैनिजारो रिएक्शन, क्योंकि आपको पता है इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन तो है नहीं और बेस की प्रेजेंस है एल्कलाई, कैनिजारो रिएक्शन होगा, बाय डिफॉल्ट दो मॉलिक्यूल होते हैं। तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि अगर यहां तो अभी सिंपल है, सेल्फ है, ये है एल्डिहाइड और ये रहा CH2OH। अब आपको 2 मोल चाहिए इसके, आपको ये पता है बेसिकली अगर क्रॉस होता तो हमें ये देखना पड़ता कि ये OH किस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अभी तो यहां सेल्फ है तो किसी पर अटैक करेगा, इस पर। मैं मैकेनिज्म पे नहीं आ रहा, आपको पता है जिस पर OH अटैक करता है वो एसिड का सॉल्ट में कन्वर्ट होता है, बचा हुआ अल्कोहल में। मान के चलो इस पर अटैक कर दिया तो ये कन्वर्ट हो गया एसिड के सॉल्ट में, और आपको प्रोटोनिक सॉल्वेंट दे रखा है तो वो H+ ले लेगा, तो ये बन गया CH2OH। और ये जो दूसरा बचा ये एज इट इज अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, एक ऑक्सीडाइज्ड होता है एक रिड्यूस्ड होता है, CH2OH, CH2OH। अब आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म्ड एज अ प्रोडक्ट, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो यहां पर क्या है, एक एसिड है एक अल्कोहल है, तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बना है, ये रहा आपका प्रोडक्ट एज अ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। सेकेंड डाइओल, बिल्कुल ये दो डाइओल आपके बने हैं तो ये भी आपका प्रोडक्ट बना है। आपका अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, बिल्कुल अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड बना हुआ है, जबकि आप उसने बोला डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, आपको कहीं भी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ प्रोडक्ट बना हुआ नहीं दिख रहा होगा। तो आपका आंसर जो होगा कि कौन सा इनमें से प्रोडक्ट नहीं बनेगा, वो आपका आंसर है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि एज ए प्रोडक्ट ड्यूरिंग द कैनिजारो रिएक्शन डज नॉट फॉर्म। देखो एक आपका अल्कोहल में कन्वर्ट, एक आपका एसिड में कन्वर्ट, एक ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट होता है और एक उसका रिड्यूस्ड प्रोडक्ट होता है कैनिजारो में। सिंपल, ये पिछली शिफ्ट में आया हुआ था, आपको साइक्लोपेंटेन बनवा के दिया था उसका प्रोडक्ट में। अब की बार देखो क्या कर रहा है, ग्रिग्नार्ड का फॉर्मेशन करवा रहा है। कैसे, पहले क्या है Br2 Fe के साथ रिएक्शन करेगा, पहले Br जनरेट हो जाएगा, इस पर A बन गया, ब्रोमोबेंजीन हुआ, इसका रिएक्शन किसके साथ, मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, क्या करेगा ग्रिग्नार्ड फॉर्मेशन करेगा RMgX, ये बन गया, ये आपका B बन गया। अब इसकी रिएक्शंस उसने इथेनॉल से करा दी। आपको पता है ये जो ग्रिग्नार्ड है इस पे पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। अब आपको ये पता होना चाहिए ग्रिग्नार्ड पहले बेस की तरह एक्ट करता है, बिहेव करता है, देन न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इसके पास एसिडिक H है तो ग्रिग्नार्ड एज अ बेस एक्ट करेगा और इसका H+ ले लेगा, तो ये सिंपल H लगा दिया, क्या बन गया बेंजीन बन गया। तो इसका आपका सिंपल सा आंसर था बेंजीन। रिपीट, एक तरीके से रिपीट ही क्वेश्चन था। चलो सिंपल रिएक्शंस था।
ग्रिग्नार्ड बना, एसिडिक H है, ये बेस एज ए H+ लेगा, बेंजीन में कन्वर्ट होगा। देखो ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, बार बार रिएक्शन आ रही है। इसमें सबसे पहले क्या होता है आपको पता है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। होगा कैसे, ये लुईस एसिड है, इसके पास बैकेंट ऑर्बिटल है, तो और इसके पास भी लोन पेयर है, ये लोन पेयर इसको डोनेट करेगा इसके बैकेंट ऑर्बिटल में, ये ऐसे करेगा। अब ये जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये क्या करेगा, इधर कॉन्जुगेशन से इसका चार्ज को रिमूव कम करेगा, स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। ये बन गया। अब क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव है, ये खुद से ज्यादा अनस्टेबल है, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इधर शिफ्ट होगा और इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट करके इस ऑक्सीजन को न्यूट्रल करेगा। ये बन गया एक इलेक्ट्रोफाइल। अब इस इलेक्ट्रोफाइल पर कौन अटैक करेगा, बेंजीन। यहां से ये भी देखो निकलेगा, इस पे नेगेटिव आएगा और ये पॉजिटिव मिलके AlCl3 बाहर, तो O-। अब ये देखो जो बेंजीन आया इस पर, इस इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा, इसको शिफ्ट इधर करेगा, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं 1 2 3 4 4 कार्बन, 1 2 3 4, ये रहे आपके 4 कार्बन। इस 4 कार्बन से आपका ये जुड़ा हुआ है और ये O- लगा। अब ये जो HCl है, ये O- उससे H लेके एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल आपका ये आंसर था। अब देखो यहां पर, ये देखो 1 नंबर पर क्या डला है, कार्बो C+O ग्रुप, ये लग गया C+O ग्रुप। तो आपका जो A है वो तो बना ये A। फर्दर उस A का आपको रिएक्शन कराना है जिंक मरकरी के साथ। फेमस रिडक्शन है आपका क्लीमेंसन रिडक्शन, कार्बोनाइल को एल्केन में कन्वर्ट करता है। 1 2 3 4, ये बन गया आपका प्रोडक्ट। तो आपका जो मेन प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, 4 कार्बन का एसिड एज अ मेन प्रोडक्ट। चलो सिंपल सी थी। तो इस तरीके से ये अपने पास मेमोरी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस थे जो कि बच्चों से कलेक्ट किए थे। आई होप आपका पेपर अच्छा गया होगा। ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग शिफ्ट। थैंक यू।